दोस्तों, आज की कहानी है प्रधानमंत्री। साल 1979 शाम के करीब 6 बज रहे थे। मेला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। दुबला पतला खाटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास, पैरों में चप्पल भी नहीं। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। वहाँ पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा ना मान जाएं। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है और सवाल पूछता है कि क्या काम है आपको। परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी जोर उचक्के ने काट ली। उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिएगा। यह बात सुनकर थाने के बाहर ही कुर्सी टेबल लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा। फिर पूछा कि अरे, पहले ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहेब। यहाँ इटावा में अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था, लेकिन रास्ते में ही मेरी जेब कट गई। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई 100 रुपये चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बड़ी मुसीबत से खेती से पैसे जुटाकर हम यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़िए ना साहेब। अब नौबत ये आ गई है, वो बेचारा किसान क्या करता। बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे। परेशान होकर बिल्कुल मन रुआसा हो गया। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगा। तभी एक सिपाही पास पहुंचा और धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा, अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी की बात सुनकर दुखी हो गया। खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा। यह सोचकर उनके माथे पर फिर से सिकन आ गई। अब वो किसान बोलने लगे कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, अब पैसे कैसे दे पाएंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ लगाकर करा देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी बातों के बाद और मन्नतों के बाद भी वो सिपाही राजी नहीं हुआ, तो आखिरकार मामला उस समय 35 रुपये में बात तय हुई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से पकड़ाए तो कागज़ के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगवाओगे। फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी उनके आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज़ पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचेले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली। उसी मोहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज़ पर ठोक दिया। यह देखकर पुलिस वाला फिर आश्चर्य में पड़ गया कि इस किसान ने जेब से कौन सी मोहर निकालकर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए उसने तुरंत कागज़ को उठाया और पढ़ा
तो उस पर साइन के स्थान पर नाम चौधरी चरण सिंह लिखा था और मोहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत खड़े होकर सल्यूट किया और फिर माफ़ी मांगी। अब थोड़ी देर में पूरे थाने क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी प्रशासन मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उस समय थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।